हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ से। मेरे हस्बैंड मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। जैसे कोई गेस्ट आ रहा है तो जैसे कोई ड्रिंक बनाना है तो ड्रिंक बना दिए, या टेबल में जैसे हमने क्रॉकरी रख दी वो क्रॉकरी सेट कर दिए। क्या रहता है ना कि घर तो हम दोनों का ही होता है और दोनों को ही एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। जैसे जब मेरे हस्बैंड को मीटिंग्स ज़्यादा होती हैं या उनके पास टाइम नहीं होता तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं, और जब मैं हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो वो कर देते हैं। प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह से हमने सारी क्रॉकरी डाइनिंग टेबल पे ही सेट कर दी थी सूखने के लिए। फिर उसको हस्बैंड ने थोड़ा सा समेट दिया क्योंकि डाइनिंग टेबल पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी बैठने की। उन्होंने समेट के रखा, फिर बाकी चीज़ें हम उठा उठा के किचन में अपने अपने सारे बॉक्सों में करके रख दिए थे। जैसे ग्लास तो सारे बॉक्स में कर के रख दिए थे क्योंकि ग्लास बहुत ज़्यादा नाजुक थे, और जो क्रॉकरी थी उसको अच्छे से अलमारी में सेट कर दिए थे क्योंकि होली के बाद तक अभी मेरे घर में गेस्ट आना बंद नहीं होंगे। तो वो क्रॉकरी बार बार निकालो और बार बार डब्बे में पैक करके रखो, पॉसिबल नहीं, बिकॉज ऑफ मेरा किचन मॉड्यूलर नहीं है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ जाता है जब भी कोई गेस्ट आते हैं। क्योंकि जितनी बार आप क्रॉकरी निकालते हो उतनी बार क्रॉकरी को फिर से धोना पड़ता है और फिर से सुखाना पड़ता है। लेकिन चलिए ठीक है, यहाँ के भी अपने मज़े हैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स के। फिर उसके बाद हस्बैंड को सूप और पापड़ दिए, वो सूप पी रहे थे, पापड़ खा रहे थे, और हम सब्जियां कट किए। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों से हम मिल रहे हैं एकदम रात में वही 10, साढ़े 10, पौने 11 का टाइम हो रहा था। फिर खाना बनाए थे, कुछ तो सब्जी बनाए थे, लेकिन हस्बैंड बोले तहरी बनाओ। आजकल पता नहीं क्या हो गया, हस्बैंड का रोज़ यही हो रहा है, सब्जी बना के रखते, जैसे ही रोटी बनाने का टाइम होता बोलते तहरी बनाओ। फिर तहरी बनाए, तहरी बनाने में ही टाइम ज़्यादा हो गया था। और फिर बस आज आप लोग देख रहे होंगे कि बस ये डाइनिंग टेबल के पास का ही शूट हो रहा है। फिर उसके बाद हमने तहरी बनाया, हम दोनों लोग तहरी खाने बैठ गए, लेकिन तहरी थोड़ी सी सूखी सूखी, सूखी से मतलब तहरी के संग में जब तक रायता ना हो तब तक मज़ा नहीं आती है। तो हमने अपने हस्बैंड से कहा बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, और बथुआ तो मेरे पास पिसा ही रखा था, छाछ रखी थी, बस फटाफट से रायता बना के ले आए। और फिर हम दोनों लोग ने तहरी इंजॉय किया, और फिर उसके बाद किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी, अजवाइन पानी बनाया, और उसके बाद अजवाइन पानी लेके सीधा हम सोने चले जाते हैं। अजवाइन एक बार तो ये ना कि वैसे तो हमारा मोटे बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हम मिठाई ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मिठाई खाते हैं। अब बहुत ज़्यादा हमको कंट्रोल करने की अपनी मिठाई पे ज़रूरत है। अच्छा, मीठा अगर छोड़ देंगे तो अपने आप मेरा 2-3 किलो वज़न ऐसे ही कम हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ कपड़े, ये जब से यहाँ पे गीला ठुका है ना तब से यहाँ पे कपड़े हटते ही नहीं। हमको खुद भी इतना ख़राब लगता है, यहाँ कपड़े टंगे रहते हैं, मगर कितना भी हटाओ सामने दिखता है तो टंग ही जाते हैं। इसीलिए गीला वीला ना बड़े कोने वोने में होने चाहिए। और यार सबके ही घर में एक आधे कपड़े टंगे ही रहते हैं। फिर सारे कपड़े अंदर किए और अपना अजवाइन पानी लिए और सोने चले गए थे। तो अब आप लोगों से गुड नाइट करेंगे, अब मिलेंगे आप लोगों से मॉर्निंग में। सुबह उठे, सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान जी के दर्शन किए। अच्छा, सुबह ही भगवान जी के कमरे की लाइट भी जला देते हैं। भगवान जी के दर्शन किए, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाए, और नाश्ते को ढक देंगे क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा टाइम है अभी आने में, और हस्बैंड को ना ठंडा नाश्ता चाहिए होता है, वो गरम गरम नाश्ता मिलता तो गुस्सा आ जाते हैं। और एक प्लेट से ढक के चले गए थे हम नहाने। नहा के आए, और ये हल्की सी उधर गार्डन के साइड में धूप आ जाती है सुबह सुबह, लेकिन इधर नहीं आई होती है। फिर हम थोड़ा सा बाहर ही जाके बाल वाल पोंछते हैं, अच्छा लगता है हल्की गुनगुनी धूप जब लगती है। फिर उसके बाद आए, क्रीम व्रीम लगाएंगे, और थोड़ा सा जैसे नहीं सुबह के टाइम पे एक हल्का सा मेकअप कर लो तो फेस अच्छा हो जाता है, वरना फिर क्या होता है ना कि आप 12-1 बजे तक ही उसी फेस से लिए हुए घूमते रहते हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और मेरी हमेशा से आदत है सुबह उठते ही पूजा करने से भी पहले हम थोड़ा सा क्रीम व्रीम लगा लेते हैं। और पूजा तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम नाइटी पहन के ही कर लेते हैं, और उसके बाद ही हम कपड़े चेंज करते हैं, वरना कपड़े भी संग में गीले हो जाते हैं। अभी देखिए जैसे मेरे बाल गीले हैं ना, संग में मेरा कुर्ता भी गीला होता जा रहा है। फिर यहाँ पे हस्बैंड का ये कुर्ता पूजा वाला टंगा था, वो पूजा करके जा चुके थे। फिर उसके बाद उसको धूप में डाले, और फिर सीधा जो कल हमने कपड़े उतारे थे, आप लोग ने मेरे प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा,
कपड़े उतार के रखे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला उसको फ़ोल्ड करने का। अच्छा, सब बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा काम बहुत टाइम टू टाइम हो जाता है, ये है वो है, पर ऐसा नहीं, मेरे भी कुछ काम है जो रह जाते हैं। फिर थोड़ा-सा व्लॉग एडिट किए, दरअसल ना व्लॉग हाथों हाथ एडिट करना पड़ता है, क्योंकि फिर क्या होता है बहुत ज़्यादा लेंदी व्लॉग हो जाता है ना, फिर एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आप लोगों को टाइम से व्लॉग पहुँचाना भी पड़ता है। पहले तो मेरे व्लॉग्स कभी भी आ जाते थे, कभी भी हम अपलोड कर देते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से हमने एक रूल बनाया कि नहीं, टाइम से व्लॉग जाना चाहिए। और अभी मेरे 10:30, 10:40, 10:50 या 10:30 पे मेरे व्लॉग्स आ ही जाते हैं। फिर उसके बाद सारे कपड़े फ़ोल्ड कर रहे थे और जो कपड़े आयरन करने वाले थे उसको एक तरफ एक साइड में रखते जा रहे थे, क्योंकि उनको फ़ोल्ड करने का कोई भी मतलब नहीं था। और जिनको आयरन नहीं करना था उनको फ़ोल्ड कर कर के एक तरफ कर लेंगे। और आज मतलब हमें लग रहा था आयरन कितने ही कपड़ों में करना, इतने सारे कपड़े थे आयरन करने में। तो हम सोच रहे थे जब आयरन करना पड़ेगा तब पता चलेगा। लेकिन ठीक है, फिर सारे कपड़े फ़ोल्ड किए एक-एक करके। मेरे पास तो ना टॉवेल भी खूब सारी हो जाती हैं फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि हम टॉवेल जल्दी-जल्दी धोते हैं। फिर जब ज़्यादा टॉवेल धो तो फिर ज़्यादा होती भी हैं। फिर सारे कपड़े फ़ोल्ड किए और उसको पहुँचा देंगे अपनी-अपनी जगह पर। इससे क्या रहता है, एक बारी हॉल साफ़ हो जाएगा ना तो ठीक रहेगा, वरना हॉल गंदा पड़ा रहता है तो फिर ये रहता है ना कि कोई आ गया तो फिर कहेगा कि देख लो कितना गंदा है। फिर उसके बाद एक डस्टर से पूरा डाइनिंग टेबल साफ़ किए और हाउस हेल्पर भी आ चुकी थी। जब वो आ जाती तो फिर मेरी टेंशन बढ़ जाती है। फिर कोई आया था तो वही देखने गए थे कि कौन आया, फटाफट हमने अपना ट्राइपॉड हटाया, हमें शर्म आती है। फिर उसके बाद ये देखिए आए थे ये लोग ना, जो मेरे घर में जब राम आएंगे चल रहा था ना तब हमने लाइटिंग करवाई थी। वो लाइटें तब से ऐसे ही थी और बारिश का भी मौसम आ रहा है तो फिर हमने सारी लाइटें उतरवाई। और फिर किचन में आ गए। तो किचन में आप लोगों ने ये रैक देखी होगी मेरी, ये रैक इतनी पतली सी है, सच में सब लोग बड़ा दिखाते कि ये पतली सी रैक है, बहुत अच्छी है, कहीं पे भी चली जाती, लेकिन ये बिल्कुल बेकार रैक है। और अगर हमें लेना होता तो हम कभी ना लेते, मेरे हस्बैंड ने मंगाई थी। ना तो ये साफ़ होती है, ना ही तो इसमें ढंग से सामान आता है। तो उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसको तो कभी हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते में साफ़ करते हैं, मगर जब भी साफ़ करते हैं तो बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि उसमें पता नहीं, एक तो वाइट है और धूल जमते जाती है और वो है ही इतनी अजीब सी बनी हुई है कि वो बिल्कुल भी बेकार है। फिर उसके बाद हमने ये कंटेनर खाली किया था। मेरे हस्बैंड ने सत्तू मंगाया था बाज़ार से। पहले तो सत्तू मेरे मायके से आ जाता था, लेकिन अभी इस बीच वो लोग आ ही नहीं पाए तो सत्तू भी नहीं आ पाया, जिसकी वजह से हम लोग को बाज़ार से मंगाना पड़ा। और बाज़ार के सत्तू हमने 2 बार ट्राई किए, दोनों बार इतने ख़राब थे कि मतलब इनसे खाया ही खाया नहीं गया। 1 चम्मच खाया उसके बाद इन्होंने हटा दिया कि प्राप्ति ये सत्तू बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा, बहुत बेकार है। तो हमने कहा चलो उसको रख दो, दूसरा नाश्ता बनाते हैं। फिर उनको नाश्ता बनाए दूसरा, और वो सत्तू वाले भैया को मतलब उनसे जान पहचान है काफ़ी, तो उनको फ़ोन करके बोले भैया आपका सत्तू तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ले आना, हम चेंज कर देंगे। और फिर उसके बाद हमें लगता है उन्होंने पुराना सत्तू उठा के हम लोगों को दे दिया है। फिर उसके बाद सारे फ्रूट्स लाए थे, क्योंकि फ्रूट जब ज़्यादा ले आओ ना तो वो भी गलने लगते हैं। और इधर हुआ क्या, गेस्ट आ रहे थे तो बहुत ही कम कम फ्रूट्स हम लोगों ने खाए हैं। फिर सारे फलों मतलब क्या, जो कीनू और ऑरेंज मिक्स करके हमने जूस निकाल लिया था। जूस निकाल लो अगर आपके फल थोड़ा सड़ने पर हैं। तो बस इस तरह से हमने जूस निकाला और ये बॉटल में भरने लगे थे, मगर इस वाले से जा नहीं रहा था, तो हमने कहा चलो जग में डाल के फिर बॉटल में भरते हैं। बॉटल में अच्छा इसलिए भर के रख देते हैं कि थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है। फिर नहीं, हस्बैंड आते बड़े खुश हो जाते हैं ये बॉटल और एकदम ऑरेंज ऑरेंज देके। हमें ना चीज़ें करने के साथ अच्छे से प्रेजेंट करने का भी बड़ा शौक है। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि चीज़ें इस तरह से प्रेजेंट करो और उस तरह से प्रेजेंट करो, मतलब प्रेजेंटेबल होनी चाहिए चीज़, हमें अच्छा लगता है, हमें शुरू से अच्छा लगता है, बचपन से। पता नहीं कि हमें मतलब देखने में और चीज़ें सर्व करने में अच्छी दिखनी चाहिए, ऐसा हमें फ़ील होता है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास महंगी क्रॉकरी हो या बड़ी अच्छी चीज़ें हो तभी आप चीज़ कर पाओगे। यार स्टील की थाली में भी देखो कितने अच्छे से सर्व कर सकते हैं। मेरी मम्मी के पास वो थाल हैं, बड़े अच्छे लगते हैं हमें तो उस तरह का मेरा लेने का मन है।
और जब भी हम जूस निकालते हैं तो बीजे पहले ही अलग करते जाते हैं, हर बार करते जाते हैं। उससे क्या होता है ना, बीज नहीं जाता ना तो जूस अकराता नहीं, वरना अगर बीज भी पिस जाता तो जूस बड़ा अकराता है। और ये वाला जूसर जो है ना, ये सबसे बढ़िया है। एक तो सस्ता का सस्ता 1200 रुपये का मिल गया था, और इसमें ना बीज साइड में हो जाते, अनार का भी जूस निकल जाता है और इसका भी। और जैसे चुकंदर का जूस निकालना हो तो मिक्सी में निकाल लो। तो ये बड़ा अच्छा जूसर है। फिर उसके बाद जो किनू के छिलके निकले थे ना, उसका हम बनाने वाले हैं फेस पैक, जो कि आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे जब इसके छिलके सूख जाएंगे। तो ये जो जाल हमने बनवाया है, बस इसमें अभी एक कमी अभी आप लोगों को आगे दिखाएंगे। तो इसमें बस एक ही कमी, इसके गड्ढे बड़े बड़े हैं, जिसकी वजह से ना इसमें बंदर उंगलियां डाल के सामान खींच लेते हैं। तो बस इसकी वजह से मतलब ये थोड़ा सा इसके छिलके के ना फैल से जाते हैं, वरना ये जाल बड़ा अच्छा था। हम सोचे थे इसी में पापड़ वापड़ बना लेंगे जब तक, लेकिन इसमें महीन जाली अगल बगल नहीं लगेगी ना, तब तक पापड़ नहीं बन पाएगा। फिर देखिए इसमें हमने छिलके भी रख दिए, डब्बा जो सुखाना था वो भी रख दिया, वरना बंदर सब चीज़ घसीट ले जाते। इतने ज़्यादा यहाँ पे बंदर है, बंदरों ने इतना ज़्यादा यहाँ पे परेशान किया है कि हम बता नहीं सकते। फिर ये जो पूजा मतलब पूजा करने के लिए बैठते जो आसनी है ना, एक ब्लैंकेट भी डाले हैं नीचे मोटा करके, क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है ना, तो फिर नीचे से ठंड लगती रहती है। तो ये भी हम बीच बीच में धूप में डाल देते हैं कि इसमें भी जो मतलब नमी वमी हो गई हो तो ये भी चली जाए। फिर उसको अपनी जगह पे रख दिए थे कि अभी बाद में बिछाएंगे, लेकिन पहले टॉवेल वॉवेल जो लाए हैं, और ये भी कुर्ता भी इनका पूजा वाला सूख गया था, इसको भी फोल्ड करके अपनी जगह पे रख देंगे। तो इससे क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कपड़े फिर एक साथ फोल्ड करने के लिए नहीं होते हैं। फिर उसके बाद हमें भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, थक गए थे सुबह से काम करते करते। फिर बैठ के आराम से सुकून से जूस पिए, और फिर जूस पीने के बाद हस्बैंड भी आ गए थे काम करते करते, तो हमने कहा चलिए जब तक आप जूस वूस पीजिए हम रोटियां निकालते हैं। फिर फटाफट से जब तक कि वो आते हैं जूस पीते हैं, उनके पास फ़ोन आ जाते हैं, वो फ़ोन पे बात करने लगते हैं, तब तक हम किचन साफ़ कर देते हैं। हमें लगता है हम खुद खाना खाएं उससे पहले मेरा किचन साफ़ हो जाए, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर कुछ करने का मन नहीं करता। फिर ऐसे छोटे मोटे काम कर लो, मगर किचन साफ़ करने का मन नहीं करता, क्योंकि किचन साफ़ करने में यार बहुत टाइम लगता है। जो रोटी के बाद किचन साफ़ करना होता है ना, ये थोड़ा सा रहता है, क्योंकि वो जो आटा के कनक होते हैं तो ये पूरे बिखरे रहते हैं, तो उसकी वजह से किचन साफ़ हो जाए उसके बाद हम खाना खाए। फिर मेरा फटाफट किचन साफ़ हो गया, तो हम देखते जा रहे थे ये कहीं फ़ोन पे बात करना बंद तो नहीं कर दिए। और फिर हम दोनों लोगों ने खाना एंजॉय किया, और उसके बाद आ गए थे किचन में थाली वाली रख के। और जैसे नहीं होता है कि थोड़ी सी जगह गंदी वंदी हो गई है तो उसको सबको साफ़ कर देते हैं, क्योंकि फिर किचन ये रहता ना कि शाम को जब उठ के आए तो कोई भी काम ना रहे। फिर उसके बाद ये भगवान जी का ना आसनी नहीं बिछाए थे, तो हमने कहा बिछा दें, क्योंकि फिर अच्छी नहीं लग रही थी। फिर भगवान ये जो ब्लैंकेट है, ये मेरे हस्बैंड शिमला गए थे वहाँ से लाए थे। इतना गर्म इतना बढ़िया है कि क्या था। अच्छा, इसको आप लोग सोचो कि नए पे ही हम लोग ने ज़मीन में बिछाना चालू कर दिया था, इसलिए क्योंकि नीचे से बड़ी ठंड लगती थी। तो फिर और ये मम्मी ने मेरी शादी में दिया था, तो ब्लैंकेट के ऊपर ये डाल देते ताकि थोड़ी सी आसनी अच्छी लगे। फिर उसके बाद ये जो एप्रन है इसको भी फोल्ड करके रख देंगे। इसको अभी ऐसे ही हैंग कर दिए थे, क्योंकि नहीं थोड़ा सा गीला वीला हो जाता है, तो इसको। अच्छा, ये विशाल से लाए थे और बड़ा ही सस्ता मिल गया था, 50 रुपये का, 49 रुपीज़ का मिला था। फिर सुविधा से कुछ सामान लाए थे जो कि हमने इसी तरह से अलमारी में रख दिया था, उसको ऊपर करके रख दिया कि बाद में आराम से इसको अपनी अपनी जगह रखेंगे। फिर मेरे काम वाम ख़त्म हो चुके थे, तो अब टाइम था अजवाइन पानी पीने का, और जो चीज़ें खुली थी उनको ढक दिया और बढ़िया सुकून से अजवाइन पानी पियेंगे। किचन देखिए साफ़ हो गया था, कितना अच्छा लग रहा था। सारा काम वाम ख़त्म करके अब जा रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और ये अजवाइन पानी है, अजवाइन पानी पियेंगे। बोल रहे थे ना आप लोगों से आगे दिखाएंगे। ये देखिए बंदरों ने उंगली डाल डाल के सारा छिलका बाहर निकाल लिया है, किस तरह से ये बड़े शैतान होते हैं। चलिए आप ये वीडियो एंजॉय करिए, और अब हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। गाइस, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट किया करिए और पूरा पूरा ब्लॉग देखा करिए।